बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह की बरकत का वाक़या। कहा जाता है कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चुरिंद परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इसी दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुमा के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में से एक चहरावा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा कि वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और इसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से बड़ा पड़ा हुआ। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार करके वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन न किया क्योंकि ये एक नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुँच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं, फ़कत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजुर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ना जाओ, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को पार कर, क्योंकि ये इसका रोज का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फर्क ना आया।
اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پہاڑ چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کے بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس صحابی نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور ہماری دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔